आक्रोश हमारी सरकार का पे ऊपर है। हमारे क्या सभी भाई बहन इतना देख रहे, क्यों इतना धूप में इतना पसीना बहा रही है? सरकार हमारे साथ क्यों नहीं न्याय कर रही है? क्या हम लोग दुश्मनी किए हैं सरकार के? क्या हम लोग वोट नहीं देते हैं सरकार को? क्या हम लोग सरकार नहीं बनाते हैं? सरकार अगर बनाते हैं तो सरकार उजाड़ना भी जानते हैं। यहाँ उत्थान नहीं, यहाँ पतन हो रहा है। जब मैं एक आदिवासी, शांति कुमारी मुंडा है मेरा नाम, मैं जमशेदपुर जिला से आती हूँ, जहाँ मेरा शोषण हो रहा है, तो मैं कैसे मानूं कि वो आदिवासियों का काम करेंगे? मैं कैसे मानूं आज ये हमारे उत्थान की ओर लेकर के जाएंगे? आज हम जब 10,000 में रो रहे हैं तो क्यों उन लोगों का पेमेंट बढ़ रहा है? पेमेंट ना बढ़े। हम आदिवासियों लोगों के लिए इतना शोषण नहीं करना चाहिए। जिस तरह का शोषण हो रही है, इस शोषण में वो भागीदारी क्यों बन रहे हैं? ना बने भागीदारी। हम आदिवासी रो रो करके हर रोज रोते हैं। कितना तक अब देखिएगा, यहाँ एक एक पॉइंट अगर गिनाने जाएंगे ना, आदिवासियों का सिर्फ और सिर्फ शोषण हो रहा है। कौन से आदिवासी? मैं खुद आदिवासी हूँ ना। मेरी माँ 2016 में मरी, मेरी बाप 2003 में मरे। हम लोगों को क्या मिला आज तक? कुछ नहीं। और आज हम आदिवासियों को बीजेपी बोल करके ना, बीजेपी का पाप बोल करके ना भगाए, आदिवासी बोल करके एक सम्मान का सर्टिफिकेट दे करके हमें यहाँ से भेजे। जब तक हम लोगों का समाधान नहीं होगा, जब तक कैबिनेट में पारित नहीं होगा, हम लोग का माथा फटे, गोली चले, नहीं जाएंगे। क्योंकि 2 बार चले गए हैं, तीसरा बार नहीं। इस बार तख्ता पलट करके जाएंगे। पूरा इलेक्शन यहीं खत्म होगा, लेकिन यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। उनको उनका आईना दिखाने के लिए खड़े हैं। हम लोग क्या बोले, उनका ही बोला गया जो चीज था वो दिखा रहे हैं। नरेगा जिला की यदि हम बात करें तो जो हम लोग सुनते हैं कि वहाँ की जो परिस्थिति अभी क्या है, वहाँ का परिस्थिति जैसे कि हम लोग का बहाली किया गया था नक्सलवादी क्षेत्र ये के लिए, लेकिन उसको हटा दिया गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे हम लोग नक्सली क्षेत्र से ही आते हैं। और जैसे जिला बल का ड्यूटी करते हैं वैसे ही हम लोग भी ड्यूटी करते हैं। जैसे कि कहीं बाहर जिला भी जाते हैं तो TDF बनता है, वैसे कुछ नहीं मिलता है। 10,000 के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो हम लोग सरकार से ही आग्रह करते हैं कि वेतन भी वृद्धि कर दे। तो आइए अंततः इसे धरना प्रदर्शन के जो चल रहा था सहायक पुलिसकर्मियों का, अब रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता अंततः आए और हमें उम्मीद है कि उसका निष्कर्ष कुछ न कुछ निकाल करके ही जा रहे होंगे। दो सब जानने की गाँव गरीब के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। तो फिर से एक बार वर्दीधारी के आमने सामने ये नजर आ रहे हैं। होय 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 होय, झारखंड सरकार होय होय। खबर पर आगे बढ़े दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर से तीसरी बार सहायक पुलिसकर्मियों का टूटा सब्र का बांध, निकल पड़े राजभवन घेराव करने। लेकिन यह जरूर नजर आया कि आमने सामने हुए खाकी वर्दीधारी। एक तरफ उग्र होते दिखे हजारों की संख्या में सहायक पुलिसकर्मी, तो वहीं दूसरे तरफ रैप और जैप के जवान इन्हें आगे बढ़ने से रोकते नजर आए। लेकिन जब मौके पर पहुंचे रांची के सिटी एसपी तो क्या हुआ, देखेंगे खबर में। उससे पहले सुनते हैं रांची के SDM ने क्या कहा। और सर, कल ही कई क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लगाया गया है और ऐसे में जो सहायक पुलिसकर्मी आगे बढ़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए, सहायक पुलिसकर्मियों की अपनी मांगे हैं, उनकी मांगे जायज़ है, नहीं जायज़ तो नीतिगत डिसीजन है, ये विभाग द्वारा लिया जाएगा। अभी के परिप्रेक्ष्य में, अभी के संदर्भ में हमारी इतनी अपेक्षा है कि व्यवस्था बनी रहे और इस संदर्भ में सारी कार्रवाई यहाँ पे होगी। पुलिस बल तैनात है, मजिस्ट्रेट वगैरह डिप्यूटेड है यहाँ पे धरना स्थल पे, मोराबादी के धरना स्थल पे भी और जाकिर हुसैन में भी, और इनफैक्ट निषेधाज्ञा भी लागू है। तो जो भी नियम संगत कार्रवाई की जाएगी ताकि विधि व्यवस्था भंग नहीं हो। जो भी इनकी मांगे हैं, जो भी इनका मैसेज है, वो शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन वगैरह के माध्यम से सही जगह पहुँच जाए। तो अभी आपने रांची के SDM को सुना। आपको बताते चले, राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में एक बार फिर से तीसरी बार एक तरफ भारी संख्या में खाकी वर्दीधारी उबाल में दिखे, तो दूसरे तरफ खाकी वर्दीधारी पूरी तैयारी के साथ वाटर कैनन की गाड़ी और वज्रवाहन के साथ इनको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करते नजर आए। सहायक पुलिसकर्मी आज तीसरे दिन धरना स्थल पर मोराबादी मैदान से
निकल पड़े राजभवन घेराव करने के लिए। पहला बैरिकेडिंग पर ही पहले से मौजूद रैप और जैप के जवानों ने उन्हें रोक दिया। हालांकि कुछ देर के लिए गर्मा गर्मी का माहौल दिखा। कई महिलाएं छोटे छोटे बच्चों के साथ इस प्रदर्शन में नजर आई। दोपहर तक चिलचिलाती धूप रही और उसके बाद तेज बारिश के बीच भी सरकार के प्रति आक्रोशित नजर आए हजारों सहायक पुलिसकर्मी और कह गए बड़ी बात, साफ कहते नजर आए कि अब हम लोगों का सब्र का बांध टूट गया है। सरकार के वादे पर नहीं है भरोसा। इस बार हम लोग करो या मरो की स्थिति में रांची पहुंचे हैं। लेकिन इसी भीड़ में एक आदिवासी समाज से सहायक पुलिस की नौकरी पाने वाली युवती सरकार को आईना दिखाते हुए कह गई बड़ी बात, जो हम आगे खबर में देखेंगे कि क्या कहा उस युवती ने। हालांकि तेज बारिश के बीच ही रांची के सिटी एसपी और सरकार के कुछ अधिकारी पहुंचे और सहायक पुलिसकर्मियों को शांत कराते नजर आए। उसके बाद वार्ता हुआ। वार्ता में क्या कुछ बातें आई सामने हम आगे सुनेंगे किसने क्या कहा। तो वहीं रांची के सिटी एसपी ने इस पर विशेष क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं और देखते हैं खबर को विस्तार से। आप कहां से हैं? हम जमशेदपुर जिला से हैं। मेरा नाम शांति मुंडा हुआ। हम यहाँ आए हैं आज अपनी मांगों को लेकर के। जब सरकार हमारे साथ इतनी सुंदरता से व्यवहार से हमारे व्यवहार को बोलती है कि हम आदिवासियों, अगर हम आदिवासी झारखंड के सरकार बनाते हैं तो आज हम आदिवासी को उत्थान की ओर लेकर के जाएंगे। यहाँ उत्थान नहीं, यहाँ पतन हो रहा है। जब मैं एक आदिवासी, शांति कुमारी मुंडा है मेरा नाम, मैं जमशेदपुर जिला से आती हूँ, जहाँ मेरा शोषण हो रहा है तो मैं कैसे मानूं कि वो आदिवासियों का काम करेंगे? मैं कैसे मानूं आज ये हमारे उत्थान की ओर लेकर के जाएंगे? आज हम जब 10,000 में रो रहे हैं तो क्यों उन लोगों का पेमेंट बढ़ रहा है? पेमेंट ना बढ़े। हम आदिवासियों लोगों के लिए इतना शोषण नहीं करना चाहिए। जिस तरह का शोषण हो रही है, इस शोषण में वो भागीदारी क्यों बन रहे हैं? ना बने भागीदारी। हम आदिवासी रो रो करके हर रोज रोते हैं। आज तक यहाँ तक की नौबत आ गई है कि हम अपना इलाज तक नहीं करवा सकते। अनुमंडल पदाधिकारी में जाकर के लाइन लगाते हैं कि आज हमारे यहाँ पे लाइन पर्ची कटेगा, पर्ची कटने के बाद आपको दवाई मिलेगी। दवाई वो भी वहाँ नहीं मिलेगी। अनुमंडल प्रखंड जहाँ स्वास्थ्य चिकित्सा वहाँ नहीं मिलेगी, आपको खरीदना होगा आपको बाहर से। भाई वो पैसा हम कहाँ से लाए? क्या हम आपके आदिवासी समझ करके सर्टिफिकेट ला करके यहाँ चिपका करके घूमे कि हम आदिवासी है, हम आदिवासी, हमारा उत्थान कीजिए, हम ये कह करके घूमते फिरे? हम आदिवासी, हमारा कोई सम्मान नहीं है। अब जब आप आपके सम्मान की बात आती है तो आप क्यों पीछे हटते हैं? आज आदिवासी के सम्मान की बात आती है, आप पीछे क्यों हट रहे हैं? आज पीछे हटने का नहीं, आज उनको सवाल का जवाब देने का दिन है। आज जिस तरह से सरकार उठ रही है, बैठ रही है, आखिर क्यों? सरकार के मन की मंशा को हम लोग नहीं जानना चाहते हैं। हमें राजनीति में ना उलझाए। हमारी जो मांग है उनको पूरी करें, आदिवासियों का उत्थान करें, हमारे भविष्य के साथ भविष्य बनवा दे, ताकि हमारे बच्चे भी आगे ये गर्व से कहे कि मैं आदिवासी हूँ। आज कहाँ सुमन टेटे है हमारी, कहाँ चली गई? क्यों? क्योंकि वो भी संघर्ष की है, आदिवासी है बोल करके संघर्ष की है। वो क्या विदेश जाके खेल सकती थी? नहीं खेल सकती थी। अगर वो संघर्ष नहीं करती तो आज हम लोग आदिवासी, इतने हम एक आदिवासी नहीं है, यहाँ हजारों आदिवासी खड़ी है, यहाँ बैठी हुई है, उनका भी संघर्ष है। ये आंदोलन संघर्ष है। वो जानते थे कि बेरोजगारी क्या है। जब हम लोग वहाँ पे ड्यूटी करते हैं मनरेगा में, सिर्फ जो मिट्टी कोड़ते हैं, वो मिट्टी कोड़ने के बाद क्या वेतन हमें तुरंत मिलती है? नहीं, हमें वो बासी वाला खाना खा करके दूसरा दिन जा करके फिर ड्यूटी करेंगे और 1 महीने के बाद वेतन मिलेगा। वो भी वेतन नहीं, तब नहीं मिलेगा। आपका जो मासिक विवरणी होती है वो भर के जाएगा, फिर वहाँ से वीडियो सीओ अपना अलाउ करेंगे, उसके बाद आपका पेमेंट वहाँ रिलीज होगा। और वो बैंक में आने तक में तब तक तो धांधली हो जाता है। देखिए कितना तक, अब देखिएगा यहाँ एक एक पॉइंट अगर गिनाने जाएंगे ना, आदिवासियों का सिर्फ और सिर्फ शोषण हो रहा है। कौन से आदिवासी? मैं खुद आदिवासी हूँ ना। मेरी माँ 2016 में मरी, मेरी बाप 2003 में मरे। हम लोगों को क्या मिला आज तक? कुछ नहीं। आज हम यहाँ 10,000 में खट के मेरे भाई को आज पढ़ाए हैं। मेरे छोटा भाई को आज हम ITI कॉलेज में एडमिशन करवाए हैं चाईबासा में। वो अगस्त में अभी वो खत्म करेगा, अपना फाइनल रिजल्ट देगा वो। उसके लिए हम अब रो रहे हैं कि मेरा अभी जो 7 महीना, उस 7 महीने में वो एंट्रेंस एग्जाम पास कर ले। हम रो रहे हैं उस 10,000 में। उस 10,000 में कितना करें? मेरी बहन जो आज MA की हुई है, उसको आज तक B.Ed का कोई भी पर्चा नहीं मिला। B.Ed की इस बार एग्जाम दी है। काश हम यही सोच रहे कि वो पास हो जाए। पास हो जाएगी तो कहीं से हम अपना पैसा जुगाड़ करके, लोन लेकर के होने से भी वो करेंगे। हम यहाँ आज आंदोलन में या तो मरेंगे या तो आप मुझे दे करके भेजेंगे, सम्मान के साथ भेजेंगे। तो यही चाहते हैं कि सरकार के साथ, कि हमारे आदिवासियों के साथ में वो एक सम्मान पूर्वक निर्णय ले। और आज हम आदिवासियों को बीजेपी बोल करके ना, बीजेपी का पाप बोल करके ना भगाए, आदिवासी बोल करके एक सम्मान का सर्टिफिकेट
हमारे इरादों को पूर्ण करे, बस और कुछ नहीं। तो अभी आपने सुना महिला सहायक पुलिसकर्मी सुना रही थी, बयां कर रही थी कि एक आदिवासी, हम खुद एक आदिवासी हैं, उसके बाद भी जो सरकार बात कर रही है कि हम आदिवासियों के लिए सरकार काम कर रही है, तो आखिर क्या काम कर रही है अभी आपने सुना। तो खैर इसमें अब देखने वाली बात होगी सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है, लेकिन ये उग्र प्रदर्शन अभी भी जारी है सहायक पुलिसकर्मियों का। तीसरी बार यह देखने को मिल रहा है। ये राज्य के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ये पुलिस विभाग के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। यह जानबूझकर सरकार गलत नीति बनाकर भाई भाई को लड़ाने का काम कर रही है। फूट डालो राज करो, और गरीबों के दोनों कर से गरीबों को मारे जाएंगे, और नया जो भी नेता मंत्री है अपना आराम से एसी में बैठेंगे, और दोनों कर से गरीब के बाल बच्चे मारे जाएंगे। सरकार यह षड्यंत्र रचकर गरीब से गरीब को लड़ाकर मराना चाहती है। क्या कीजिएगा ऐसे में? अब तो ये बैरिकेडिंग कर दिया गया, अब यहाँ से आगे बढ़ना नहीं, बढ़ना है। हम अपना दमखम के साथ बढ़ेंगे और राजभवन जाएंगे। लाठीचार्ज उनका ड्यूटी है, वो करेंगे, हम अपना ड्यूटी करेंगे। हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये आप सुन सकते हैं जो सहायक पुलिसकर्मियों का जो दो शब्द लगातार आक्रोश में साफ दिख रहे हो। आक्रोश हमारी सरकार का पे ऊपर है। हमारे क्या सभी भाई बहन इतना देख रहे, क्यों इतना धूप में इतना पसीना बहा रही है? सरकार हमारे साथ क्यों नहीं न्याय कर रही है? क्या हम लोग दुश्मनी किए हैं सरकार के? क्या हम लोग वोट नहीं देते हैं सरकार को? क्या हम लोग सरकार नहीं बनाते हैं? सरकार अगर बनाते हैं तो सरकार उजाड़ना भी जानते हैं। युवा पावर को सरकार भूलना नहीं। अगर हम सरकार बनाते हैं तो सरकार उखाड़ना भी जानते हैं। ऐसे में तो रोक दिया गया है पुलिस के द्वारा, बैरिकेडिंग है, वाटर कैनन है। हम लोग प्रयास करेंगे कि भैया आप भी वर्दी पहने, हम भी वर्दी पहने हैं, आप मेरा सहयोग कीजिए। आपके साथ एक से एक कंधा मिला के हम लोग ड्यूटी किए हैं, तो आप हमारा सहयोग कीजिए। आपका कोई जाति दुश्मनी मेरे से नहीं है, आपका भाई है, आपका बहन है। आपको ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको कैउनेर को सोना मांगना है किसी मुख्यमंत्री से। अरे अपना कम से कम पेट भरने के लिए तो कुछ दीजिएगा हमको, जीने खाने बार, उसमें भी इनको देने में नहीं पा रहे हैं। वित्त मंत्री कहते कि पैसे नहीं है। आपको विधायक का तनख्वाह बढ़ाने के लिए पैसा है, आपको विधायक का मोबाइल खर्चा बढ़ाने के लिए तनख्वाह है, और सहायक पुलिस जो है वो 10,000 में मतलब बंधुआ मजदूर हो गया है। बड़ी बात जिस हालांकि ये सवाल उठा रहे हैं जो विधायकों का राजभवन घेराव करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वर्दीधारी जो हमारे वर्दी पदाधिकारी हैं, जो भाई हैं, उन लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, भैया हम लोग को जाने दीजिए, हमारी मांग जायज है, आप समझ सकते हैं, हमको जाने दीजिए प्लीज, हाथ जोड़ रहे हैं। अब वो सब नहीं होगा। अब जो होगा डू एंड डाई होगा, लेंगे चाहे देंगे, अगर नहीं देंगे तो वर्दी खोल के जाएंगे, और कहाँ जाएंगे तो समझ लीजिए। बड़ी चेतावनी। अविनाश हमारे साथ है, दो शब्द। अविनाश फिर से एक बार, तीसरी बार इस मोराबादी मैदान में। देखिए मजबूर हुए हम लोग, मजबूरन बस मोराबादी मैदान में आते हैं, कोई शौक नहीं है हम लोगों को आने का। जैसे और भी लोग हमारे वरीय पदाधिकारी हैं, जैसे हम लोगों को यहाँ रोकने के लिए खड़े हैं, हम लोग भी कहीं ना कहीं ड्यूटी करते हैं, लेकिन आपको हर एक सुविधा मुहैया कराया जाता है, आप हर चीज़ से भली भांति परिचित हैं, और हमारे बारे में भी आप परिचित हैं कि हम लोगों को क्या दिया जाता है। विवश बस हमारे छोटे छोटे बच्चे को लेकर हमारी महिलाएँ रोड पर आती हैं, तो हम लोगों को कोई शौक नहीं है। हम भी झारखंड का आदिवासी मूलवासी झारखंडी हैं। सरकार आती जाती रहेगी, लेकिन सरकार के सचिव तो नहीं है ना, हटे ना, कार्मिक सचिव होंगे ना, कार्मिक डीआईजी एसपी सभी लोग हैं। तो अगर विभाग हमारा सारे तरह से करना चाहते हैं, हमारा सहयोग करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारा कोई भी लड़का लड़की एक कदम आगे नहीं बढ़ाएगा। यहाँ वार्ता करने के लिए जो भी सचिव हो या सरकार अभी खड़े हैं, सरकार के तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन उनके सचिव तो हैं, उनको तो पद से हटाया नहीं गया है, कोई अधिसूचना जारी नहीं किया गया है, वो हमसे वार्ता करने आए। हमारी मांग को ऐसा थोड़ी है कि वो हमारी मांग को वो लोग नहीं जानते कि क्या हमारी मांगे हैं। हम ऐसा कोई अनुशासनहीनता का परिचय नहीं देंगे जो पुलिस के अगेंस्ट में काम किया जाता है। हम शांतिपूर्वक बैठ के 39 दिन पिछला आंदोलन करके गए हैं, और उसमें सिर्फ और सिर्फ हमको छला गया, सिर्फ सहमति पत्र दे दिया गया, और उसके बाद हम लगातार रांची दौड़ते रह गए। दौड़ते दौड़ते हालत खराब हो गया। एक साल पिछले बार भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपका आश्वासन पे रह गए। सरकार आज आप हैं, कल दूसरा कोई होगा, फिर वोटिंग होगा, फिर दूसरा कोई आएगा, तो क्या हम 10,000 रुपये से तो ड्यूटी नहीं कर पाएंगे? जो हमारे वरीय अधिकारी हैं, जितना भी यहाँ लोग हैं, हम लोग सभी लोगों के साथ ड्यूटी किए हुए हैं, और हम लोगों का पूरा मजबूरी जानते हैं कि हमारा क्या मजबूरी है। हमारा 15 सहायक पुलिसकर्मी शहीद हो गए,
उन लोगों को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। किस मुंह से रोकने के लिए कोई आता है हम लोगों को? हमारा बात कराए, हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं बैठेंगे। सरकार के सचिव हैं, वो तो पद से नहीं हटे ना, उनको बुलाया जाए, वो हमसे वार्ता करें, हमारा मांग को पूरा करें, हम यहाँ से अपने घर चले जाएंगे। और इनके तरह सभी लोग हमारे भाई बंधु के तरह हम लोग भी वहाँ जाके ड्यूटी करेंगे। सहायक पुलिस जितना कार्य करता है ना, एक जिला पुलिस उतना कार्य नहीं करता है। हमारा एसपी ऑफिस से लेके हर एक ऑफिस तक, एक मुख्यमंत्री ड्यूटी, कोई वीआईपी ड्यूटी, यहाँ तक कि हम अभी लोकसभा इलेक्शन करा के आए हुए हैं। अभी अगर हम लोगों को वापस जिला भेजा जाएगा तो हम लोग बाबा भोलेनाथ के जो दरबार में सावनी मेला लगाया जाता है, वहाँ भी हम लोग जाते हैं। और वहाँ हम लोगों को, जितने भी लोग हैं, इन लोगों को टीएडीए दिया जाता है। हमको 10,000 के अलावा 1 रुपया नहीं दिया जाता है। हम उसी 10,000 से ताव से ड्यूटी करते हैं, फिर भी हम लोगों को रोकने के लिए यहाँ पे तमाम व्यवस्था लगा दिया जाता है। लेकिन इस बार हम लोग एकदम यहाँ पे खड़े हैं और कह के जाएंगे, जब तक हम लोगों का समाधान नहीं होगा, जब तक कैबिनेट में पारित नहीं होगा, हम लोग का माथा फटे, गोली चले, नहीं जाएंगे। क्योंकि 2 बार चले गए हैं, तीसरा बार नहीं। इस बार तख्ता पलट करके जाएंगे। पूरा इलेक्शन यहीं खत्म होगा, लेकिन यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि मिथिलेश ठाकुर ने आपको ही लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कराया था, मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने। देखिए, हम लोग झारखंड सरकार को हमेशा से उनके पक्ष में रहे हैं, हमेशा उनका बात कभी टालने का कोशिश नहीं किए हैं। जो बात उन लोग बोले, हम अपने गार्जियन स्वरूप उन लोगों का बात मानकर और यहाँ से जाने का काम किए। कोई हमसे 15 दिन का वक्त मांगा, हम लोग 15 दिन वक्त दिए। पिछला बार आए 60 दिन का वक्त माना, 60 दिन तक हम रांची का कदम नहीं पकड़े हैं। लेकिन 61वां दिन हम अपना मांग मांगने के लिए तो यहाँ आएंगे ना, क्योंकि यहाँ 39 दिन धरना दिए हैं। कितना लोग बोले, 15 लोग शहीद हुए हैं, 1 रुपया नहीं दिया गया उनका परिजन क्या करेगा? अपना बेटा बेटी को तो भेज दिया। अगर फॉर्म नहीं निकाला जाता, हम ऐसे ही भाग दौड़ करके तो नहीं आ गए ना यहाँ। आप हमारे लिए फॉर्म निकाले और चुनावी वादा करते हुए स्टेज पर चढ़ के कि आपका सारा वादा पूरा करेंगे। क्या है, पुलिस के साथ छलावा क्यों? नहीं तो हम लोगों को हटा दिया जाए। आप हमको आज के आज हमारा लेटर निकाल लीजिए कि 2500 सहायक पुलिस का नौकरी खत्म, 1 मिनट नहीं लगेगा, हम लोग यहाँ से खाली हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद 2500 सहायक पुलिस क्या कारनामा करेगा वो कोई नहीं जानता है। यहाँ IITN भी है, ITI, बीटेक, पॉलिटेक्निक, कोई ऐसा काम नहीं है ना। झारखंड में रोजगार की कमी है, इसलिए आज 10,000 का नौकरी करना पड़ रहा है। हमारा लड़का JPSC तक क्वालिफाइंग किया है, पिछले बार आया था ना, सभी लोग देखे हैं। और अभी भी जो वैकेंसी आ रहा है, हमारे सहायक पुलिस से 10 लोग 20 लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं। अब वैकेंसी भी तो लाइए। अभी यहाँ पे है ना 100 लोग नहीं बचेगा भैया। लेकिन मांगने आए हैं, मांग के जाएंगे। माथा फोड़वाना पड़े चाहे कुछ करना पड़े, वादा है। ये अविनाश जी थे और अभी आप सुन रहे थे सहायक पुलिसकर्मी जी। आप कुछ कर रहे हैं? सब लोग बैठ जाओ। नहीं बोले दिए थे, अविनाश जी बोल दिए हैं। उसमें अगर सरकार चाहती है तो बोल दे कि इस्तीफा भी अगर देने के लिए चाहेंगे तो हम लोग इस्तीफा दे देंगे, समझ सहायक पुलिस। धीरे धीरे सभी अधिकारी इस वक्त यहाँ पहुँच रहे हैं, जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। अंततः सड़क पे बैठ गए आप लोग। क्या करें, नहीं बैठेंगे तो हम लोग पास कुछ है ये नहीं। अंतिम सरकार का होता है ना कि 7 साल से हम लोग इतना सारा चीज ड्यूटी वाला लेके देखिए हम लोग को कहाँ पे बैठना पड़ रहा है। सरकार का रीति रिवाज देखिए। क्या करें, मजबूरी है जो आप सुन रहे हैं इस वक्त। ये आप इस वक्त देख सकते हैं सभी सहायक पुलिस बल की जो महिला जवान है इस वक्त आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी। तो वही परिस्थिति हो गई है कि एक बार फिर से वर्दीधारी के सामने आकर खड़े हो गए हैं। तो आइए अंततः इसे धरना प्रदर्शन के जो चल रहा था सहायक पुलिसकर्मियों का, अब रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता अंततः आए और हमें उम्मीद है कि उसका निष्कर्ष कुछ न कुछ निकाल करके ही जा रहे होंगे। 2 शब्द जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कुछ बढ़ता हुआ? देखिए, सहायक पुलिस कर्मियों का जो है वो 3 दिनों से लगातार मोराबादी मैदान में जो है धरना प्रदर्शन चल रहा था। आज अचानक जो है ये राजभवन घेराव के लिए मूव किए थे, बट हम लोग के द्वारा जो है इनको मोराबादी में ही रोक दिया गया। उनके समक्ष जब मेरी बातें हुई हैं तो बातें होने के क्रम में इनके द्वारा कुछ मांग रखी गई है, जिसको वरीय पदाधिकारियों को हमने सूचित किया और सूचित करने के उपरांत जो है होम डिपार्टमेंट का स्पेशल सेक्रेटरी जो है अनिल कुमार तिर्की साहब वो आए और इनके द्वारा जो मांग पत्र सौंपा गया है वो मांग पत्र इनके द्वारा दिया गया है। इनके जो मांग हैं उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात भी जो पदाधिकारी हैं उन्होंने कहा है। और अब ये चीज़ है कि इनको आश्वस्त किए हैं कि आपकी जो मांग है वो सही स्तर पर हम लोग जो है पहुंचाने का काम करेंगे। एक सेतु के रूप में जो है
रांची पुलिस जो है वो काम कर रही है और इनको किसी भी तरह का कोई विधि व्यवस्था के व्यवधान उत्पन्न नहीं हो और उसके लिए हम लोग भी पूरी व्यवस्था करके रखे थे और इनको समझाने का काम किए हैं, क्योंकि ये भी एक सहायक पुलिसकर्मी है और एक तरह से पुलिस का कार्य कर रहे हैं, तो विधि व्यवस्था में किसी तरह का अड़चन उत्पन्न ना हो, तो इनके साथ में मेरी वार्ता हुई और उनको समझाने का काम मेरे द्वारा किया गया है और मेरी बातों को इन्होंने रखा है। इनके द्वारा जो मांग पत्र दिया गया है वो विभाग के स्तर तक हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया है। तो फिलहाल अभी लोग वापस जाए धरना? अभी इनके द्वारा जो कहा गया है कि हम लोग सर वापस लौट जा रहे हैं। तो अभी धरना स्थल पे ही रहेंगे ये? अभी ये बोले हैं कि हम लोग अपना विचार करके हम लोग सर चले जाएंगे। अभी फिलहाल मांग पत्र दिया गया है, आगे क्या इनका निर्णय होगा, लेकिन फिलहाल अभी जो स्थल है मोराबादी स्थल है, जिस जगह पे ये रुक करके धरना प्रदर्शन कर रहे थे, यहाँ से अभी हटने की बात कहे हैं। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।